इनर प्रोडक्ट स्पेस। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, क्या होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। VF, जहाँ पे ये क्या है आपका एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस, ठीक, जहाँ आपका ये जो F है, F क्या है, F इज R मतलब रियल, या फिर आपका क्या हो सकता है C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन तब एक फंक्शन रहेगा, अ फंक्शन V क्रॉस V से F में, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई अल्फा बीटा, या फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा। ये आपके डिपेंड करता है कि आप इस टाइप से लिखना चाहेंगे कि इस टाइप से। जहाँ पे ये जो अल्फा बीटा है ये किसके एलिमेंट्स है, इस VS के, मतलब इस वेक्टर स्पेस के, ठीक है। और F कैसा है, ये F को हम कैसे लेंगे, F कैसे लेंगे, स्केलर लेंगे, ठीक है। कैसा लेंगे हम, स्केलर वैल्यू लेंगे। अब ये कैसे लेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी से, बाई प्रॉपर्टी। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी अल्फा बीटा, ये किसके बराबर होगा आपका, बीटा अल्फा के बार। मतलब इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर ऑल, सभी के लिए, जहाँ पे फिर से वही है कि अल्फा बीटा आपके किसके एलिमेंट्स हैं, इस वेक्टर स्पेस V के, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है कि आपका A अल्फा प्लस B बीटा गामा, ये किसके बराबर होगा, A अल्फा गामा प्लस B बीटा गामा के, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, तो ये है आपकी लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। जहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये A और B जो है, ठीक है, तो A B किसके एलिमेंट्स होंगे आपके, F के। और F कैसा था, हमने शुरू में ही बता दिया था कि F क्या रहेगा, या तो रियल रहेगा या फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, ठीक है। फिर फॉर ऑल, यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा गामा तीनों यूज हुए हैं, तो ये आपके अल्फा बीटा लोग किसके एलिमेंट्स रहेंगे, आपके इस वेक्टर स्पेस के, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी से आपको क्या बोलती है कि अगर आपके क्या है, अल्फा है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 से, एंड अल्फा ये क्या होंगे, इक्वल 0, कब, जब ये इम्प्लाइज करेगा अल्फा इक्वल्स टू 0, तब, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी अब नाम दिया गया है, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को कॉन्जुगेटेड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा, सेकंड को हम लीनियर प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, वैसे ही हम थर्ड को क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर इसी का और दूसरा नाम है आपका, दूसरा नाम क्या है आपका, पॉजिटिव डेफिनिट प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर कोई भी इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेटेड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, दूसरा लीनियर प्रॉपर्टी, और तीसरा है नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कैसा है, आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। समझ आया कि आपको अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। अगर वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा तभी वो क्या होगा, आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं,
कैसे लेंगे हम अब एग्जाम्पल? सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, फिर है x2 y2, ठीक। ये किसके बराबर है आपका? 4x1 x2 3x1 y1, ठीक है, 7x2 y1 और 9y1 y2 के, ठीक। आपको अब बताना है कि आपका कैसा है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अगर हमको किसी भी चीज़ को इनर प्रोडक्ट स्पेस बताना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। क्लियर है सबको? ठीक, देखते हैं फिर से। तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी चेक ऑल प्रॉपर्टीज। अब हम एक भी प्रॉपर्टीज अगर गलत हो जाएगी मतलब ये क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं, अब ये कैसा है ये भी हमको दिख रहा है। कितने एलिमेंट्स इसमें? x1 y1 x2 y2, मतलब ये कैसा है आपका? R2R है, ठीक है। कैसा है आपका? R2R टाइप का है। क्लियर है? अब देखिए R2R टाइप का है तो हम क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज को ही हम सबसे पहले देखते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको क्या बोलता है? क्या बोलता है? अभी हमने बताया है फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि अल्फा बीटा को हम क्या करेंगे? बीटा अल्फा। इससे क्या पता चल रहा है कि हम अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं? अल्फा। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में अब यहाँ पे अल्फा बीटा तो है नहीं, क्या है हमारे पास? x1 है, y1 है, x2 है और y2 है, ठीक है। दैट मीन्स हमको क्या करना होगा? x1 को x2 में और y1 को y2 में, ठीक है। या फिर आप सीधा ये भी बोल सकते हो कि x2 को x1 में और y2 को y1 में, मतलब एक ही है, ठीक है। अब हम इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इधर क्या होता है। तो हमको जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, ठीक है, क्या दिए हुए हैं कि x2 y2, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया था ये तो सबको क्लियर है ना। क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया था x1 y1 x2 y2 इक्वल दिया था आपका वही 4x1 x2, ठीक है, प्लस 3x1 y1 प्लस 7x2 y1 प्लस 9y1 y2। मैंने फिर से एक बार लिख दिया है ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हमने x1 को x2 से और x2 को x1 से, y1 को y2 से और y2 को y1 से रिप्लेस किया। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे x1 को मैंने x2 से रिप्लेस किया है और y1 को y2 से। एज इट इज अब यहाँ पे भी मैं कर दूंगी, क्या करूंगी? x2 की जगह x1 और y2 की जगह y1। जब मैं इधर सारी चीजें कर रही हूँ तो सेम चेंजेस मैं किधर करूंगी? आपके राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 4x1 की जगह x2, यहाँ पे x1, फिर 3x2 y2, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे 7x1 y2 और 9y2 y1, ठीक है। y2 y1 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9y1 y2 y1 करके। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कि ये जो था इसको आप अगर फर्स्ट देंगे और इसको आप क्या दे देंगे? सेकंड। तो जो फर्स्ट है वो क्या चीज को डिनोट कर रहा था? यहाँ पे अल्फा बीटा के पार्ट्स को डिनोट कर रहा था, ठीक है। और सेकंड किसको डिनोट कर रहा है? आपने चूंकि इंटरचेंज किया है मतलब वो बीटा अल्फा के बार को डिनोट कर रहा था। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये तो आपके ये बता रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम अगर इक्वल लेते हैं तो हमारा क्या राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है? देखिए अच्छे से आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 3x1 y1 है और यहाँ पे क्या आ गया है? 3x2 y2 आ गया है।
क्लियर है ना क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है 7x2 y1, तो यहाँ पे क्या आ गया है 7x1 y2, ये तो सेम आया है 9y2 y1। इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं, अब मैथ्स के स्टूडेंट्स है भाई तो इतना तो पता ही होगा कि हम x1 x2 x और x2 x1 को मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इंटरचेंज करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, पूरा ये डिजिट ही चेंज हो जा रहा है ना, दैट मीन्स ये क्या है आपका डिफरेंट निकला है। ये वाला इक्वेशन और इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 ये आपके इक्वल नहीं आए हैं। दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा का बार ये आपका इक्वल नहीं है। नहीं है मतलब आपको समझ आ गया कि आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ही लीनियर प्रॉपर्टी, नहीं लीनियर नहीं, कॉन्जुगेटेड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ से क्लियर आपको पता चल रहा है ना कि ये दोनों इक्वेशन आपके बराबर नहीं है। दैट मीन्स आपका ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है कि नहीं है। अब जब आपको इतनी क्लियरिटी से बताया गया है तो आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि इट इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, समझ आया मैंने क्या कहा। तो एक एग्जाम्पल तो समझ आ गया। वैसे ही हम दूसरा हम क्या देख सकते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है कि Rn जो होता है इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लिए तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि XY जो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है, चूंकि हम इसको कितने के लिए ले रहे हैं, Rn के लिए। अभी हम कितने के लिए लेते थे, R1, मतलब एक ही एलिमेंट्स रहते थे ना। अब हम क्या कर रहे हैं, Rn अलग अलग n, x1 y1 x2 y2 से लेके, मतलब x1 से लेके xn और y1 से लेके yn तक। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए x के y के। हम जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू 1 2 से ज़्यादा होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, समेशन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या होती है, ऑब्वियस क्या होती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। ठीक है, दूसरा, ये तो फर्स्ट एक और देख लिए, इसी में हम दूसरा देख लेते हैं कि जो Cn होता है। अब आप Rn Cn तो समझ ही गए होंगे कि रियल के लिए और दूसरा कॉम्प्लेक्स के लिए बता रहा है। इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस with the inner product। इसको भी हम सेम ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल 1 से लेके n x के y के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसकी और जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो कैसे सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसके क्या देखेंगे, थ्योरम्स देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे थ्योरम्स इससे रिलेटेड, वो आपको इजली समझ आ जाएगा। तो आज आपने इतना तो समझ ही गया होगा कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, और अगर हमको इनर प्रोडक्ट स्पेस बताना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो 3 प्रॉपर्टीज़ है उसको हमको बताना पड़ेगा। अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होता है तो वो क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तीनों का होना कंपलसरी है, कोई भी अगर एक नहीं होता है तो वो नहीं होगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे।